हैं। रिपब्लिक भारत की बस का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा। हर रोज एक नया जिला, एक नया शहर मृदुल, और आज आखिरकार हम पहुंच चुके हैं रुहेलखंड। अरे भैया समझे नहीं क्या? बदायूं से स्वागत करते हैं आपका। बिल्कुल, और बदायूं को नमस्कार करते हैं। और किसी ने खूब लिखा है बदायूं के लिए कि कहानी तो छोटे लोगों की लिखी जाती है, बदायूं वालों का तो इतिहास लिखा जाता है। और उसी इतिहास में बहुत कुछ समेटे हुए हैं ये बदायूं। शिक्षा के मंदिर में हम खड़े हुए हैं और यहीं से भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं छात्र। और वो राजनेता यहाँ पर खड़े हुए हैं जो चुनते हैं आपके द्वारा, आपके दिए हुए मत के द्वारा। तो आज उनसे सीधे सवाल होंगे जनता के, और सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, किस तरह से हर एक पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या हलचल चल रही है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भारतीय जनता पार्टी से शैलेंद्र मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हेमेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। सैफी अहमद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और भूदेव सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। बदायूं की जनता का भी बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे चर्चा की समाजवादी के साथ, क्योंकि बदायूं समाजवादी का ही गढ़ है। राजीव राज जी, ये बताइए कि गढ़ तो समाजवादी का था, एक जमाने से था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने सेंध लगा दी? देखिए, जहां तक बीजेपी ने सेंध लगा दी, तो भाजपा की जो राजनीति रही वो जनभावनाओं को उकसाने की राजनीति उन्होंने करी। उन्होंने जो समाज से संबंधित जो बिंदु हैं, जन आकांक्षाओं के जो बिंदु हैं, न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न किसी और पर, केवल राजनीति की मंदिर और मस्जिद पर। और उसका परिणाम ये निकला कि यहाँ पर जनता जो है वो भावनाओं में आके बह गई, और उसने जो भी परिणाम दिया वो सबके सामने है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, और आने वाला समय अब फिर समाजवादी का है। और इस जनपद में समाजवादी की जितनी भी सीटें हैं, सब सीटों पे समाजवादी का ही परचम लहराएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्योंकि एक छोटा सवाल है मेरा, चुकी है, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। कल आप भी परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव। बिल्कुल ठीक है, वो एक महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं। महापुरुषों का सम्मान करना सबका धर्म है, लेकिन किसी बात को लेकर हम जो है, अगर हम किसी भी उसको लेके कर रहे हैं, मंदिर की बात या मस्जिद की बात नहीं है। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार हैं वो। जी हाँ, है। हाँ जी, तो वो भी तो भगवान हुए। नहीं, कौन मना कर रहा है? हम तो सबका सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन हम भावनाएं उकसाते नहीं है। ठीक है, ठीक है, बीजेपी का रुख कर लेते हैं, सम्मान करना बीजेपी का रुख कर लेते हैं। राजीव राज जी, बीजेपी को मौका दीजिए। शैलेंद्र मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, देखिए 6 सीटें हैं, 6 में से 5 आपके पास है। विकास के लिए क्या किया, जरा बताइए जनता को, जनता सुनना चाहती है। जहां तक विकास का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में पूरे जिले का 100% विद्युतीकरण होने के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं को स्तरीय बनाने के साथ साथ मिनी बाईपास पे अधूरा पड़े हुए पुल को बनाने के साथ में चौड़ी होती हुई सड़कें और चौड़े होते हुए चौराहे बदायूं के तो अभी भी खस्ता हाल है। चौड़ी होती हुई सड़कें और चौड़े होते हुए चौराहे बदायूं के विकास की कहानी खुद ब खुद कहते हैं। अच्छा, अगर इतना ही आपने विकास किया है, आम जनता विधायक से बड़ी नाराज है, और आपके टिकट भी कटने वाले हैं विधायकों के। ये संगठन का निर्णय होगा। हाँ। संगठन में भारतीय जनता पार्टी में एक से एक योग्य कार्यकर्ताओं की, अगर विधायकों का टिकट कटेगा तो निर्णय क्यों लेंगे आप? नहीं, विधायकों का अगर टिकट कटेगा तो कारण क्या होगा? नहीं, इसके लिए कि किसी दूसरे कार्यकर्ता का भी सदुपयोग करना है, और उस विधायक का उपयोग कहां करना है, ये संगठन अपनी योजना के तहत तय करेगा। देखिए, ये वो बदायूं है जहां की एक घटना बहुत चर्चा का विषय रही उत्तर प्रदेश की सियासत में। कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ हैं, अहमद भाई। बहुत सारी चर्चा हुई, कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई, क्या उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? क्योंकि आपने बहुत यहां पर राजनीति की है। नहीं, हम तो राजनीति कभी भी हमने जाति धर्म या जाति विशेष करके राजनीति नहीं करी है। हाँ। हमने राजनीति विकास के नाम पे करी है। अभी हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने एक नारा लेके आई है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, वो हाँ। लड़कियों को लेके आ रही हैं, और 40% टिकट हम उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों औरतों को महिलाओं को देने जा रहे हैं। और लोग इल्जाम लगाते हैं कि जातिवाद का,
और क्या ना बिरादरीवाद का हमने हमेशा मुद्दा विकास का मुद्दा लेके चला है। आज जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, हाँ। राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ का निर्माण भी कांग्रेस शासन में हुआ था। और मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से 1800 में निर्माण हुआ था यहाँ, 1800 में निर्माण हुआ था, जब कहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस, हाँ 1800 में हुआ था। इसको स्थापना करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज 30 साल से यूपी में कांग्रेस है नहीं। ठीक है, नहीं, ठीक है। 36 साल से हेमेंद्र यूपी में गौतम कांग्रेस जी का नहीं है। रुख करूंगी, उनको भी डिबेट में शामिल करूंगी। बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमेंद्र जी। ये बताइए, ना साल 2017 में आपका नामो निशान नजर आया, ना साल 2012 में, फिर मायावती किस आधार पर जीत का दावा कर रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए, पहले 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही, वो किस बलबूते पर सत्ता में दोबारा 2017 में आई? आप वो तो बताइए आ मुझे। गए, वो तो आ आप गए। बताइए ना, मैं अपनी कैसे आ बात गए? कीजिए। कैसे आ गए बताइए? पहले सवाल का जवाब और जिस तो तरह से दीजिए। ये आ गए, उसी तरह से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शेरनी मुख्यमंत्री हाँ। बहन कुमारी मायावती जो शासन चलाया, आज मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं, आज विदेशों में माननीय बहन जी के स्वच्छ प्रशासन की चर्चा हो रही है। उसी बलबूते पे हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। 2022 में कोई ताकत आने वाली अमित रोक शाह नहीं बोलते हैं सकती। कि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बहन जी बाहर ही नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है, हम सब लोग बाहर हैं, बहन जी के सिपाही बाहर हैं, बहन जी के सिपाही बाहर हैं। हाँ। लगातार हमारे ठीक है। कार्यक्रम हो रहे हैं, एक सेक्टर्स छोटा में प्रोग्राम कमेंट हो रहे हैं। भूदेव जी का ले लेते हैं, फिर हम जनता के सवाल भी बिल्कुल पूछेंगे। आइए। भूदेव जी, मैं आपको भी चर्चा में हमारे शामिल कर बूथ से लेता हूँ, लेकर के सेक्टर स्तर की सारी मीटिंग क्योंकि हो एक चुकी है। एक पार्टी दावा करती है। आम आदमी पार्टी क्या दावा करने वाली है? क्योंकि यहां तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है, चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली जा रहे हैं, यहां तो आते ही नहीं है। हम लोग आम आदमी पार्टी चुनाव उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल को लेके हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और हमने पहली गारंटी दी है, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हाँ। तो हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी यही ऐलान किया है, आज ही किया है उन्होंने। सर, समाजवादी पार्टी ने अगर अब ऐलान किया जनता है, किससे विश्वास करे कि कौन फ्री देगा? हम दिल्ली में फ्री दे रहे हैं। हाँ। हम 200 यूनिट बिजली फ्री दिला दे रहे हैं। फ्री की पॉलिटिक्स होने वाली है। जनता के सवाल। फ्री की शाजिया। पॉलिटिक्स होने वाली है, लेकिन इस फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली को के बिल आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की फ्री की पॉलिटिक्स को जनता कितना अपनाएगी, कितना स्वीकार करेगी, जनता से ही जान लेते हैं। बदायूं की जनता इस समय हमारे साथ खड़ी है। हाँ भैया, इस बार किसकी सरकार, किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे? मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जब कोरोना काल आया तो वहां से यूपी के और बिहार के मजदूरों को पैदल भगाया गया, और आप यहाँ पे हमसे सरकार से अपनी किस मुद्दे पे आप वोट लेने आए हैं? ये बात, ये सवाल है, जवाब दीजिए। दिल्ली भूदेव से जी। जनता को क्यों भगाया गया, बिहार और यूपी की? जवाब दीजिए। भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना महामारी हुई, उसमें हर राज्य से लोग अपने अपने राज्यों को आए, भगाया किसी ने नहीं था। और रही बात, भगाया किसी ने नहीं था, भगाया किसी ने नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। और ये बताएं, नेताजी के पूरी पास, सरकारी मशीनरी, नेताजी के पास ऐसा लग रहा है तर्क की कमी पड़ गई है। जनता से एक और सवाल ले लेते हैं, इसी बीच एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ बताइए, आपका सवाल। मुझे सपा से पूछना है, इनके रोज जो इत्र के कारोबारियों के पैसे निकल रहे हैं, ये इसी समय चुनाव के लिए दबा के रखे थे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बात करते हैं और लाल टोपी लगा के अभी 3 दिन पहले भी इन्होंने कानपुर में दंगा कराने की कोशिश की, यहाँ भी ये क्या मुद्दा लेके आएंगे? और तीसरी बात इनसे पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के धर्मेंद्र जी जो सांसद थे, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, उनके अब दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बताइए, एक नहीं 30 सवाल दाग दिया आपके ऊपर। मैं सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि ये जो छापे पड़े, आपको अभी थोड़ा सा ज्ञान कम है, थोड़ा सा ज्ञान अपना दुरुस्त कर लीजिए। जो छापे पड़े पीयूष जैन के यहाँ पड़े, पीयूष जैन भाजपा का एजेंट था, भाजपा की फंडिंग करता था, आपको पता नहीं है। अच्छा। पीयूष जैन क्या पड़े? पंपी और जैन जो कौन है? सुनिए साहब, पंपी जैन कौन है? जैन क्या पड़ा? अभी आपके कोई भी MLC उनके है यहाँ- कि नहीं है? MLC हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा, बड़े कारोबारी हैं, उनके यहाँ कोई अभी कमी निकल के नहीं आई है। अच्छा। किसी प्रकार की नहीं आई है। मतलब ठीक कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल। कार्रवाई क्या? कार्रवाई तो जो IT डिपार्टमेंट है वो अपना मतलब काम सही कर रहे हैं ना, ये ईमानदारी जो- से कार्रवाई हो रही है ना? बिल्कुल अरे हम कह रहे हैं ईमानदारी से क्या, समय आपने गलत चुना हुआ है IT अच्छा, मतलब कार्रवाई ईमानदारी से, समय गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनता के कारोबारियों के लिए जनता के सवाल ले लेते हैं जल्दी से। जनता सवाल पूछना चाह
दबाने का काम कर जनता रहे हैं। सवाल पूछना चाह रही है। हाँ उनको भैया, ये बोलो, एक सवाल प्रकार से बोलो। हड़काने का काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, और मैं छात्र हूं, और जैसा कि 69,000 की भर्ती, शिक्षक भर्ती हुई, और 69,000 की भर्ती में सरकार ने माना कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, ओबीसी वर्ग के साथ नियमितताएं हुई हैं। अगर सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती कर चुकी थी तो दोबारा सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाजपा से सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, सरकार का ऐसा कोई एडमिशन नहीं। सरकार ने जो नियमावली थी उस नियमावली के अनुरूप भर्ती की है, और उस भर्ती के अनुरूप अगर किसी को लगता है, तो कोर्ट के रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। लेकिन आपने जब एग्जाम आप कराते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। समाजवादी पार्टी कहती है कि एक एग्जाम तो ठीक से करा नहीं पाते आप। पेपर लीक होता है, तो अगर पेपर लीक होता है तो उस लीक पेपर के साथ में अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ नहीं करती, बल्कि उनकी शुल्क को भी माफ करके उन्हें लेकिन पुनः। हर एग्जाम लीक होना ये तो कमी है ना सर आपकी। सर, हर एग्जाम लीक नहीं। 4.5 लाख इसी सरकार ने पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था के साथ में ठीक है। 4.5 लाख ठीक है। नियुक्तियां करके उनको ठीक है, नियुक्ति पत्र जनता बांटने के का और काम सवाल किया। ले लेते हैं। कुछ और शादिया। सवाल, कुछ और पेपर सवाल लीक भी बोलिए। हो रहा है, सवाल उसमें भी भाजपा के जो भाई सवाल हैं, सुन लीजिए, उनकी पहले भूमिका सवाल है। सुनिए, जनता के सवाल सुनिए, बोलिए। मैडम, ये बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ मैं, ये कहते हैं कि पूरे बदायूं का विकास करा, हमारे नेकपुर जाकर देख लो, दो बार महेश गुप्ता जी और 3 बार मैडम जा चुकी है हमारे यहाँ पे, और आज तक हमारा रोड नहीं बना है। सुनिए, आज तक रोड नहीं बना है, बीजेपी से सवाल है। इसी बदायूं की नगर पालिका में आप ऑथेंटिक तरीके से, प्रमाणिक तरीके से जाके रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 450 से ज्यादा गलियों का निर्माण इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की गली अभी तक नहीं बनी है। कबूलपुरे की गली अभी तक नहीं बनी है। कबूलपुरा गोतिया सोता मोहल्ला वो बता रहे हैं, अंदर लाइन एक ग्राउंड सड़क नहीं का बनी है। निर्माण होने के बाद अभी आप यहाँ से निकलिए, आपके सदस्य जो है पूरा करिए। अल्पसंख्यक विभाग के सदस्य हाँ। मनोज मसीह जी के सामने की अभी सड़क नहीं बनी है। आप कह रहे हैं विकास हुआ, गद्दा मुक्त की आप बात करते हैं, और बदायूं के अंदर बताओ आपको कितने गद्दे गिनवाना है? बदायूं के अंदर में प्रमाणिकता के साथ आपको 450 सड़कों का निर्माण हुआ है। इसका हिसाब कागजों पे बात नहीं कर रहे हैं, मंडी समिति की बात करें ना, आप कबूलपुरे की बात मंडी करें, समिति बदायूं सोता मोहल्ला विधानसभा की से बात बाहर का करें। हिस्सा है। हाँ, बोलिए पूरा मंडी करिए। समिति की बात करें, कागजों पे काम करेंगे आप। आपको अच्छा, जनता ने आपको मैं हेमेंद्र गौतम को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर भी बात हुई, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी नहीं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी यहाँ कितनी घटनाएं हुई, इसको लेकर बयानबाजी सामने आई। क्या तैयारी है महिला सुरक्षा को लेकर आपकी? महिला सुरक्षा को लेकर के आपने देखा होगा, बहन कुमारी मायावती शासन काल में महिलाओं के लिए जो सुरक्षा देने का काम माननीय बहन जी ने किया। हाँ। और खास तौर से अपनी सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का था, अगर कोई गुंडागर्दी करता हुआ उनका भी कार्यकर्ता अगर है तो बहन जी ने अपनी कोठी पर बुलाकर सांसद जैसे लोगों को पकड़वाने का काम किया। कोई सरकार उत्तर प्रदेश की देश की कर नहीं सकती, वो काम बहन कुमारी मायावती ने किया। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, बड़े बड़े गुंडे माफिया जो हमारी बहनों को निकलने देते थे, ददुआ जैसे गुंडों को सफा करने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती ने शासन काल में किया। राजा भैया के आगे बड़ी बड़ी सरकारें घुटने टेकने का काम कर गई, लेकिन अगर उसको जेल भेजने का किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मायावती ने किया। साथियों, गुंडागर्दी के खिलाफ लेकिन काम मैं किया। समाजवादी पार्टी पर आना चाहती हूँ। समाजवादी से मेरा सवाल है कि आपकी महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, बेटियों को लेकर के आखिर क्या सोच है, वो क्लियर करिए सबसे पहले तो, उसके बाद मेरा दूसरा सवाल होगा। महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर और जिनको लेकर, वो सब पूजनीय हैं, पूजनीय ही रहेंगी। ठीक वो है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई, क्या ये जो महिलाएं जो प्रश्न कर रही हैं, ये क्या सन 2014 के बाद ठीक है, पैदा अब हुई मेरा है दूसरा सवाल या सुन लीजिए। 2014 से मेरा पहले सवाल पैदा सुन हुई लीजिए है? पहले आप। अगर 2014 से पहले पैदा हुई तो क्या ये असुरक्षित नहीं थी? राजीव अब सवाल सुन लीजिए। घर में अकेली बेटी और अकेली बहन के साथ मत रहो, शैतान कभी भी हावी हो सकता है। एसपी नेता मुलायम जी ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है। एसपी नेता 18 से ऊपर जाएंगे तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। एसपी नेता शफीकुर रहमान, एसटी हसन, अबू आजमी आपके नेता हैं या फिर नहीं, ये बताइए। नहीं, ये जिनके नाम आप ले रही हैं वो सब हमारे दल के नेता हैं। तो फिर हाँ। लेकिन अगर किसी ने कोई बयान दिया है और जो अशोभनीय है, महिलाओं के प्रति अशोभनीय इन सभी है, ने ये उससे बयान दिए हैं। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, तो फिर ये वो नेता से जाने, क्यों उनका लेना काम देना जाने। है?
हमारी फिर पार्टी का उससे एक कोई बात लेना बताइए, देना नहीं। जब नेता से लेना क्यों देना लेना नहीं देना है है? तो फिर आजम खान से क्यों मुलाकात करने के लिए जेल जाते थे? यही है बगल में, आजम खान बगल में ही है ना। ठीक है, फिर इतनी आजम खान हमदर्दी हमारी क्यों? पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनसे हमदर्दी है मुलाकात ना करने आपको, वाले। महिलाओं के हमदर्दी है ना। अंडरगारमेंट्स के रंग आजम बताया खान कोई कोई बयान से बताइए आपको, आप। बयान से आपका कोई सरोकार नहीं है और मिलने आप जाएंगे क्योंकि बड़े मृदुल, नेता हैं। जी नहीं, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। मिलने जाना एक अलग बात है, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर शैलेंद्र इस प्रकार मोहन का शर्मा शर्मनाक कुछ कहना बयान चाह देता है रहे वो हैं। हमारी पार्टी का बयान नहीं है। ठीक है, और चलिए ये शैलेंद्र वो जी। आजम खान है जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के रंग बताया करते हैं। कोई जवाब बचा है आपके पास? बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये उनके बारे में दुष्प्रचार ऐसा है। लगता है कभी भी खबरों से आजम खान ने नहीं, ऐसी नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, कही। आप इस मंच ये पर सिर्फ खड़े होकर, भाजपा आप इस का मंच काम पर खड़े है। होकर देखिए राजीव भाजपा जी, का काम है राजीव जी, दुष्प्रचार राजीव जी करना। देखिए, आप वरिष्ठ नेता नहीं। हैं, इस मंच पे खड़े होकर भाजपा झूठ का- नहीं, ये झूठ भाजपा नहीं का सर। काम है, ये झूठ दूसरे नहीं का चरित्र वो हनन करना, उस सभा व्यक्ति का चरित्र में हनन जो करना उन्होंने और देखिए, दूसरी पार्टी का चरित्र हनन मैं करना, ये ना इनकी किसी पर खूबी आरोप है। लगा रहा हूं, लेकिन ये- कानून ने कार्रवाई की है उनके ऊपर इसी घटना को लेकर अच्छा ठीक जिसका है, उन्होंने मेरा एक जिक्र किया। आखिरी अगर सवाल उन्हें है। कहा होगा उन कानून कार्रवाई कर इसी रहा है तो मुद्दे वो पर भुगतेंगे। मृदुल, मेरा एक आखिरी सवाल है। नेताजी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देने वाले नेताओं के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि उन नेताओं से आपका लेना देना क्यों है फिर? नहीं, कौन ऐसे कहाँ बयान पर उसमें है, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनका अच्छा। अगर कोई व्यक्तिगत बयान है तो ठीक हम है। क्या कर सकते हैं उसमें? मैं भूदेव जी को और शैलेंद्र जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि सिर्फ एक नेता नहीं है, आपके भी बहुत सारे नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। फिर समाजवादी पार्टी बोलती है कि आप अपने विधायक को बचाते हैं, आप अपने सांसद को बचाते हैं, तो फिर यहाँ आप पे में उनमें भाजपा अंतर क्या रहा? केंद्रीय मंत्री, पूर्व एक सेकंड। केंद्रीय मंत्री रहे हैं शाहजहांपुर से, उनको काफी बचा रही मैं है। वही पूछ रहा हूं सवाल, बोलिए। देखिए, पार्टी की कार्य संस्कृति में फर्क है। अगर किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक केस आप ऐसा नहीं दिखा सकते जहां सत्ता सुरक्षित है। भाजपा का झंडा लेके जबकि कुलदीप इसी सिंह समाजवादी सभा पार्टी में ने बैठते लोग इसी दिखे हैं। समाजवादी पार्टी ने शैलेंद्र गायत्री मोहन प्रसाद शर्मा प्रजापति के लिए शैलेंद्र मोहन बेशर्मी के साथ शर्मा जी वोट मांगने से सवाल है, दिखे हैं। एक सेकंड आपके पास आएंगे। शैलेंद्र मोहन शर्मा जी एक जवाब दे दे। आपके नेता ने कहा मुसलमान का काम क्या है, खाना और बच्चे पैदा करना, एक नेता। दूसरे नेता ने अभी हाल ही में जेएनयू को लेकर के कोई विवादित बयान दिया है। क्या बयान था जेएनयू को लेके, बताइए। जरा पढ़िए, मैंने पढ़ा है, अवगत रहिए खबरों से। मैं खबरों से पूरी तरह से अवगत हूं। जेएनयू का बयान है, उस नेता का नाम आप कोट करिए। ठीक है, तो शायद आप अरे- खबरें पढ़ते ही नहीं अरे, है, इसलिए आपको वो पता ही आपके नहीं उत्तर है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री जनता के हैं। सवाल ले लेते हैं। वो ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री राजीव उन्होंने जी, कहा है राजीव GNU जी, जो देखिए, है, महिला आपका है। जवाब महिलाओं के आपको सवाल मिलेगा। बहुत जरूरी है। बताइए, महिलाओं के सवाल बताइए, बहुत जरूरी बताइए है। आप। और एक और अपील, बताइए। एक अपील, नौकरी का नाम कोविड बताइए। को लेकर भी अपील लगातार हम कर रहे हैं कि सब धीरे धीरे, हाँ हम आएंगे आपके पास। जी, अपना सवाल रखिए। जी सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहती हूँ कि जो हाथरस कांड बच्ची के साथ हुआ, जिसके पेरेंट्स को उसकी अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ, ऐसा क्यों? सवाल नंबर दो, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, अब तक 14 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के लिए अगर कोई भ्रष्टाचार रहित नियुक्ति होती है तो वो उनको नियुक्ति नहीं दिखती। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में समारोह पूर्वक प्रभारी मंत्री ने समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 65,000 शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती करके सुबह सुबह जब बदायूं की सड़कों से शिक्षिकाएं अपने स्कूल की ओर जाते हैं, वो इनके प्रश्न लेकिन की कलाई खोलता है। हाथरस पर भी प्रशासन की थू हुई, ये मानना पड़ेगा। हाँ, सवाल करिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है जो कह रहे हैं कि इतनी नियुक्तियां की। मुझे ये बताइए, आपने कौन से संस्थान में कितनी नियुक्तियां और कब की, ये बता दीजिए। 65,000 शिक्षा विभाग में, 56,000 रोजगार सहयोजक। सुन लीजिए। इसके बाद हम इत्र कांड को भी लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि देश भर में छापे पड़ रहे हैं सभी पार्टियों से। सवाल जी, आप कहिए, आप बताइए सवाल। सापा सरकार में जब अंडरग्राउंड लाइन बिजली की डाली गई, उसमें सैकड़ों जानवर व्यक्ति मरे, करंट लगा। बताइए, ऐसी रिश्वतखोर सरकार हमने आज तक नहीं देखी। जो सरकार इतना भ्रष्टाचारी है और लूट मचोर पर जाती, नदी पे कब्जा कर लिया आबिद रजा ने, शर्म आनी चाहिए। संस्कृत हिंदू गंगा जमनी की सरकार है और हिंदुओं और मुसलमान दोनों रहते हैं यहाँ पे, और उन्होंने ऐसा भ्रष्ट काम किया। भ्रष्टाचारी सरकार थी, कब्जा करते थे आप। भूमाफियाओं का जिक्र कर रहे हैं वो अपनी बात में। नहीं, उन्होंने पहले अंडरग्राउंड की बात की है। सुनिए, अंडरग्राउंड की बात की है
योजना लाना नेता का काम होता है। हाँ योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी कार्यदायी संस्थाएं होती हैं। हाँ। अगर उन्होंने कुछ गलत किया उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखाते आप? 4.5 साल हो गए आपके लिए, क्यों नहीं उन्हें जेल भेजते आप उनके खिलाफ एफआईआर लिखाइए और फिर कार्रवाई होगी तो आप कहेंगे चुनावों के टाइम कार्रवाई कर रहे हैं। भाजपा सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कोई विकास का एजेंडा नहीं है? जब बात आती है कि विकास की, रोजगार की और स्वास्थ्य की और चिकित्सा की, उसके बाद कहते हैं कि राम मंदिर। मैं अपने भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आज आजादी के बाद में केंद्र सरकार के पास में विदेशी मुद्रा का सर्वोच्च भंडार है। ये वो अर्थव्यवस्था है। अहमद जी कहिए अपनी बात। हाँ, अहमद जी कुछ कह रहे हैं। अंदर वो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हमारे भाजपा के भाई जो हैं, जहां पे युवा बेरोजगार हो चुका है, फांसी लगाने पे उतारू है। युवा इतना परेशान हो गया है कि जिस माँ बाप ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करा है उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा, उसको खाना पीना नहीं दे पा रहा। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है मेरा, सफी अहमद से सवाल है मेरा। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी का दौरा कर रही है, हालांकि राहुल गांधी इटली जरूर गए हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए कि क्या आप देंगे जनता को? क्या विकास के कार्य करने वाले हैं? 1800 करोड़ के जहाज। पहले अपनी बात कीजिए ना कि इस बार आप ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या बताएंगे जनता को कि जनता आपको चुन करके वोट दे? हम तो सरकार में ना होने के बाद भी हमने बच्चियों का इतना ख्याल रखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3 मैराथन करा चुके हैं। हाँ। जिसमें हमने बच्चियों का अनुभव और उनकी योग्यता उभार के यूपी के अंदर लाके दिखा रहे हैं। अच्छा। बच्चियों को दिखा रहे हैं कि बच्ची हमारी कितनी आगे बढ़ सकती हैं। हाँ। और बहन प्रियंका गांधी जी कौन से मोर्चे पे आपको लड़ती दिखाई नहीं दी? देखिए एक छोटा सा मोर्चा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक के आपके सांसद ने रेप को लेकर क्या बयान दिया, सुना आपने? नहीं, कर्नाटक के हमारे मंत्री ने जो बयान लड़ी प्रियंका गांधी, नहीं, वहां पे हमारी मंत्री नहीं गए। उनके बयान पे हमारे कांग्रेस पार्टी ने हम उस पे क्या नाम है, हाँ कहिए आराम से कहिए। उनके बयान पे जो है हमारे खेत जताया, उनको खेत जताना लड़ना होता है, खेत जताना लड़ना होता है। नहीं, आपने कर्नाटक पहुंच गए, यूपी के अंदर कुलदीप सेंगर को किसी ने नहीं देखा। हाँ तो वो सही है तो आप भी सही है, ऐसा या वो गलत है तो आप भी गलत है? नहीं, हमने कहा हम तो अपने खेत जता रहे हैं। हमने उनको नोटिस जारी करा, हमने नोटिस भी तो जारी करा। बात वापस आती है क्या? हम तो नोटिस जारी कर रहे हैं। गोली वापस आती है क्या? और राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, भंवरी देवी कांड। हाँ, और मैं भूदेव जी के पास देखिए सबका एक कमेंट आना बहुत जरूरी। भूदेव जी, आपके भी विधायक यहाँ आते हैं तो मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दे देते हैं। आप कहते हैं दिल्ली मॉडल अपनाएंगे। दिल्ली के विधायक है आपके? नहीं, दिल्ली पहले नाम पता है आपको? नहीं पता क्या है? आपके विधायक का नाम पता है? दिल्ली में 200 यूनिट। अच्छा, नाम पता है कि नहीं पता उन विधायक का? नहीं पता। आप बता दीजिए। सोमनाथ भारती। कहाँ धमकी दी? क्यों? उनके ऊपर शाही फेंकी, पुलिस को धमकाया, मुख्यमंत्री को धमकाया उन्होंने। आपको पता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं फैला रहे भाई साहब। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन का पक्ष तो रखना पड़ेगा हमें। इन्होंने किसानों पे क्या किया? इसे पूछ लो। कंधे का भुगतान 14 दिन में भुगतान हो रहा है। अभी इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर शैलेंद्र जी किसानों पर हम ब्याज नहीं दे सकते। समाजवादी लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के गन्ना मूल का तो भुगतान किया ही, और गन्ना की जगह जो जिन्ना की बात करते हैं उनकी सरकार के भी बकाया 1050 करोड़ रुपए का भुगतान। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कौन करता है? कौन करता है? जवाब दे दीजिए, जिन्ना की बात कौन करता है? ये तो उनसे ही पूछिए कौन किसको मोहब्बत है जिन्ना से? जवाब दीजिए। इनसे पूछिए। इनके वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को मोहब्बत है जिन्ना से। तो नहीं है ना? वो गए थे पाकिस्तान उनकी मजार पर फूल चढ़ाने। आपको तो नहीं है ना? हमने कहीं जिन्ना की तारीफ नहीं की। देखिए, अच्छा एक मिनट राजीव जी देखिए, एक मिनट पहले मैं जनता को बता देता हूँ। सुन तो लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। जब जिन्ना का जिक्र होता है, आडवाणी जी अगर उनको क्रांतिकारी बता देते हैं तो अखिलेश यादव ने भी तो क्रांतिकारी बताया। क्रांतिकारी कहीं नहीं बताया। इतिहास किसने याद कहा? आप बताइए स्टेटमेंट। क्या कहा अखिलेश यादव ने? आप बताइए। उन्होंने ये कहा उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पटेल जी पढ़े वहां जिन्ना जी पढ़े। जिन्ना जी कह रहे हैं। जिन्ना जी कह रहे हैं। आप जिन्ना जी कह रहे हैं। अरे वो अगर वो आप कह रहे हैं भाई साहब, मैंने नहीं कहा। किसी देश के
जो अटल जी उन्होंने कहा हाँ। अगर वो किसी देश के कायदे आजम हैं तो क्या उनको क्या बोलेंगे आप? अरे आप तो कह क्या दीजिए ना बोलेंगे कि हम उनको? हैं, हम फिर आप हमारी कह दीजिए। संस्कृति है, हम अपने दुश्मन को भी जी लगा के बोलते हैं। राजीव ये राजीव हमारी संस्कृति है। राजीव मेरा आपकी सवाल आपसे संस्कृति है होगी कि आप गाली राजीव देके बोले राजीव किसी अभी ये को। 15 आतंकवादियों को जो छुड़ाने के देश लिए का अर्जी देते बंटवारा हैं। करने का प्रस्ताव रखे मोदी जी पाकिस्तान जो दे- एक सेकंड। जो देश का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखे उसको आप क्या कहेंगे? जी लगाएंगे? नहीं जी क्या, देश को बंटवारा करने में तो वहाँ पर सभी लोग थे। जो देश को बांटने अरे, का होनी चाहिए। प्रस्ताव रखे वो तो जिन्ना भी थे देश के बंटवारे में और भी नेता थे। ठीक है, चलिए अब मैं किसानों की भी चर्चा करता हूँ। अभी- कुछ कहना चाह रहे थे आप अभी किसानों के हाँ, मैं बारे में? किसानों पे बोल दूं कुछ अभी और। एक एक बात मिनट। निकल के सामने से आई थी, लोकल मुद्दा है। हाँ। अभी चचा ने कहा कि आवर जाने नदी पर कब्जा करने का काम किया है। हाँ। और जैसी भाजपा की सरकार बनी, कार्रवाई हुई, वो बारात घर भी गिर गया। हाँ। लेकिन नहीं, बारात घर राम गिरा सेवक तो पटेल, सुनिए पहले उसमें आप कार्रवाई क्या सुनिए, हुई? राम सेवक पटेल जब भाजपा में नहीं रहे तो उनकी कोठी की भी तोड़ने का काम किया गया। आप दोबारा शामिल हो गए भाजपा में, अब अच्छा, बताओ उनकी कोठी एक सवाल क्योंकि किसानों के मुद्दे पर भी मैं चाहता हूँ। एक सेकंड। गन्ना किसानों का ये कहते हैं कि हमने भुगतान किया और आपने बेचने का काम किया गन्ना चीनी मिलों किसानों को मैं बताऊं आपको, आप इतिहास उठा के देख लो। गन्ना किसानों का 2007 से 12 की चीनी सरकार मिल में बेची थी आपकी सरकार में। सुनिए आप मेरी बात पहले, चीनी मिल बिकी थी कि नहीं बिकी थी, आप ये बताइए। एक मुश्त बनाने का चीनी मिल काम बिकी किया थी कि नहीं तो उत्तर बिकी प्रदेश में थी? सरकार बहन चीनी कुमारी मिल ने किया। बिकी थी और कि दूसरी नहीं बिकी बात, थी? ये तो हमने बता कहा- दीजिए। बताते हैं हम। हाँ। हमने माननीय बहन जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के किसानों का जो चीनी मिल अगर उनका भुगतान नहीं करेंगे तो उनकी नीलामी ठीक है, करा अब के जनता के किसानों सवाल। के लिए अब पैसा दिया जनता के जाएगा। सवाल, साथियों। जनता के सवाल। पूछ लीजिए। जनता के सवाल ले और लेते हमने हैं। जनता में चीनी मिल काफी को जोश नीलाम इस करा समय के नजर आ रहा जनता है। को किसानों का हाँ पैसा भैया, देने का सवाल काम किया। बताओ। आज किसी गन्ना सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए। हेमेंद्र जी। जनता के सवाल है, सवाल। सपा और बसपा ने अगर माफियाओं पे कार्रवाई की होती है तो बाबा को बुलडोजर नहीं चलाना पड़ता। क्या बात है? बेटा, बाबा चिन्मयानंद पे बेटा, कब बुलडोजर बेटा। चलाएंगे? सपा और बसपा हाँ, से मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ, था। मैं जवाब दे रहा हूँ। सपा से जवाब ले मैं लेते नहीं, हैं। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है, बोलिए। हेमेंद्र जी बोलिए। बसपा से जवाब आ रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब अभी दीजिए। भाई ने सपा बसपा दोनों से किए ना, हाँ। वो भतीजा हमारा, ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं। बसपा सरकार में भी आप थे, समाजवादी सरकार में भी आप थे, बीजेपी सरकार में भी आप है। आप बताओ किस पे क्वेश्चन कर रहे हो? बताओ, जवाब दो मुझे। क्या सरकार में रहने की आदत है केवल? तीनों सरकार में हो आप। अब बताओ कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? अरे पिताजी तो आपका ही है भाई, पिताजी तो आपका ही है। कोई युवाओं क्वेश्चन करो, ठीक है, सपा से क्वेश्चन करो, सपा से हम जवाब दे रहे हैं। सपा से देखिए, बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों बाबा को? ये जनता का बुलडोजर सवाल। से, बुल से और बुलडोजर से प्यार बाबा जी को ही है। सही है। ये बुलडोजर चलाने, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, बाबा जी लखीमपुर कब भेज रहे हैं बुलडोजर? मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी, जिसने किसानों की हत्या कर दी, आज वो पता लगा शैलेंद्र जी। उनके स्वामी पिताजी चिन्मयानंद जी। लगे हुए हैं वहाँ पर। शैलेंद्र जी, इसका जवाब शैलेंद्र जी देंगे, फिर जनता के सवाल। हाँ। यद्यपि घटना स्थल बाबा जी जवाब पर दें इस बात का। यद्यपि घटना स्थल पर उनकी संलिप्तता का एक भी फुटेज विपक्ष नहीं दिखा पाया है, लेकिन फिर भी एसआईटी जांच के आधार पर दोषी शिक्षकों के पीछे है ये भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, जनता के सवाल। जनता से सवाल। जमानत नहीं दे रहा। जनता से सवाल ले लेते इनको हैं। जमानत नहीं जनता दे से रहा सवाल। और ये कह रहे हैं बोलिए। साक्ष्य नहीं है वहाँ पर। सवाल सुन लीजिए, सवाल बोलिए। मैडम, मेरा जो आप पार्टी वाले जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, आप जो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को फ्री देंगे अगर आपकी सरकार आ जाएगी, ठीक है ना? आप इस तरीके से क्यों बेवकूफ यहाँ की जनता को बना रहे हैं? आपने दिल्ली के पूरे जो उद्योग धंधे सब चौपट कर दिए, क्योंकि वहाँ के जितने भी मजदूर हैं सब प्रदेश से पलायन कर चुके हैं, दिल्ली प्रदेश से। पूरा दिल्ली को आपने प्रदूषण मुक्त, पूरा प्रदूषण युक्त कर दिया, पूरा दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं आप। जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले? ये सवाल है। अगर इस देश के अंदर एक मंत्री और मुख्यमंत्री बड़े बड़े अफसरों को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है, तो 200-300 यूनिट बिजली अगर दी जा रही है तो मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है? आपका सवाल सब बोलिए। लूट के खा गई भारतीय जनता पार्टी। सब मेरे लूट के खा ससुराल गई। में आया 190 रुपए का बिल अशोक विहार में। मंदिर के नाम पे देखो दीवानों, ऐसा काम ना करो। ये ठीक है, सवाल बोलो। सवाल। माला बजट गाँव के और अंदर बसपा इन्होंने दोनों सारी लोगों से जमीन- ये बात है, किसानों के हितैषी बनते हैं, मगर ये क्या बता सकते हैं सबसे ज्यादा गन्ना की मिलें इन लोगों के शासन में बिकी, तब इन्हें गन्ना की बात करने वाले कहाँ थे? सबसे ज्यादा गन्ने की मिले आपके शासन में बिकी समाजवादी और बीएसपी से सवाल है। ये सरासर आरोप
आरोप झूठा है। ये बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। एक भी गन्ना की मिल समाजवादी के शासन में नहीं बिकी। एक नाम बताइए श्रीमान जी, एक नाम बताइए। आप आए दुगनी अगर नहीं आप बात। कह दे किसी के लिए कोई भी आरोप लगा दे, कहाँ बिकी है गन्ना मिल बताइए। नहीं, गन्ना किसानों को लेकर लगातार दावे किए गए। मैं अहमद साहब, अहमद आपको भी चर्चा में शामिल करता हूँ। ये देश नहीं बेच सकता। की बात मत करिए। इस देश को बेचने का साहस किसी के अंदर नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कोई माइकल के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। पूरा इस देश को बेचने का मंसूबा रखने वालों को जनता ने नकार दिया है। मोदी जी के पास है। देश को बेचने का मंसूबा रखने वालों को जनता ने 2014 में किनारे कर दिया। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं, कुछ और सवाल। महिलाओं से सवाल ले लेते हैं। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं, महिलाओं के सवाल। आप में से कौन सवाल पूछेगा? बोलिए। मेरा एक सवाल तो सपा वालों से है। ये लोग सेंगर को तो याद रखते हैं, लेकिन हमारे बदायूं का जो कटरा कांड हुआ था उसमें आगे जाके क्या हुआ था? उस समय तो सपा की सरकार थी। आप ही बता दो, उसके बाद आप ही बता दो। उसके बाद कटरा आम कांड आदमी में पार्टी- आप बता दो। सुनिए, आपने कटरा मेरा कांड की बात कर दी। एक्सपीरियंस। कटरा शहादत खान सर, उसमें एक कहाँ मिनट। पर हुआ था बताइए आप। मेरा आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं ठीक है, आप प्रशिक्षण बताइए नहीं कटरा है। कांड में आपके ऊपर आरोप आपको- लगे, आप जवाब दे दीजिए। हाँ, इन्हें उनसे पूछो कटरा कांड में कौन शामिल था, आप पूछिए। बताइए, सवाल आपसे है, जवाब आप दीजिए। हाँ बताइए, कटरा कांड में कौन था आप बताइए। सारी जांच हो चुकी है। कटरा कांड के अंदर एक भी व्यक्ति समाजवादी का नहीं था। ठीक है, मैं हेमेंद्र जी को भी चर्चा में शामिल अधूरी करता हूँ। जानकारी हेमेंद्र लेके बात जी, करती है। हेमेंद्र जी, ठीक है। हेमेंद्र अब वो जी, भी क्योंकि नेशनल आपने भी चैनल उस पर मसले को लेकर बात कटरा उठाई थी। कौन था शहादत शामिल बताइए? जी, कटरा कांड कौन था शामिल? कटरा कांड को लेकर के हाँ मानिया बहन जी ने पूरा संज्ञान लिया हाँ और खास तौर से कटरा में मानिया बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ फिर भी नेता आपको उसके वहां बाद पर भी आए गठबंधन की जरूरत और पड़ी। उनको न्याय दिलाने अगर- के लिए अगर- सुनिए, हाँ। उन्हें न्याय दिलाने के लिए फिर भी आप गठबंधन करते हैं समाजवादी पार्टी से? हजारों की भीड़ को फिर इकट्ठा भी आप करके गठबंधन उस करते हैं परिवार को समाजवादी से न्याय कि नहीं दिलाने करते का हैं? काम किया तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती दिलाने का काम किया। फिर भी आप गठबंधन करते हैं ना? आवाज जब उठी, जब ये राहुल तो गांधी जी भाजपा धरने का पे एक पहुंचे। पार्टी है। आपने भी तो किया गठबंधन। भर से भाजपा का है, धरने पे तमाम और पहुंचे। पार्टियों से है, हाँ गठबंधन तमाम पार्टियों का है। कांग्रेसियों ने जबरदस्ती का धरना कटरा करा। कांड है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ओमकार सिंह जी ने जब धरना दिया, 3 दिवस के बाद वहाँ पे कार्रवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। हाँ। वो कार्यक्रम कर दिया मतलब आपने प्रेशर डाला, दबाव बनाया। शैलेंद्र जी वो कह रहे हैं हमने दबाव बनाया तब कार्रवाई होती है। उस समय जो घटना हुई हाँ। और उस घटना के इस तथ्य से कोई नकार नहीं सकता कि वहां उन बच्चियों की हत्या हुई, लेकिन सीबीआई जांच, चूंकि उस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और सीबीआई जांच के बाद में 2 प्रकरण ऐसे रहे, एक आरुषि हत्याकांड और एक कटरा हत्याकांड, जहां पर वो किसी निर्णायक तथ्य पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन इस फैक्ट से भी कोई नकार नहीं सकता कि उन 2 बच्चियों को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। कटरा ये कांड समाजवादी में पार्टी के काली करने समाजवादी से बिल्कुल जवाब। झूठ है। इनको नॉलेज कम है। कटरा शहादत कांड की सीबीआई जांच हो गई, क्लोजर रिपोर्ट लग गई, उसमें ऑनर किलिंग साबित हुई, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये तो साफ मना कर रहे हैं। कटरा कांड में एक सेकेंड, बहुजन समाज पार्टी ने कार्यालय की निधि से पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी काम किया, न्याय दिलाने का भी काम किया। वो DSP माननीय अखिलेश यादव ने भी दिया। बहन जी ने माननीय बच्चियों की अखिलेश कीमत यादव 10 ने लाख भी लगा दिया। दी। एक मिनट पहले वो अहमद भाई, हाँ बहन जियों ने बच्चियों की कीमत 10 लाख लगा दी। हाँ, ये भूदेव जी कहिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि चर्चा मुद्दों पे होना चाहिए। ये आज मुद्दा भारत नहीं है के- क्या? क्या ये क्या मुद्दा है। कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है? बदायूं का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है? लेकिन महिलाओं की स्वास्थ्य- सुरक्षा मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य पे होनी चाहिए चर्चा। तो करिए ना स्वास्थ्य पर। किसने शिक्षा मना पे किया होनी आपसे? चाहिए। हाँ आज बताइए, कोरोना में क्या किया आपकी सरकार ने? आज बदायूं के हाँ अंदर- बताइए, क्या मॉडल लेके आ रहे हैं? आज बदायूं के अंदर हम बता दें, दिल्ली हम की बता बता दें दें। कोरोना में क्या किया। बताइए, दोनों कोरोना बताइए। में जब कोरोना काल में जब यहाँ की जनता ऑक्सीजन की कमी से मर रही थी, प्रदेश सरकार निकम्मी साबित हो रही थी और प्रदेश सरकार जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, हाँ। तब हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव ने 97 लाख पिछले महीने ऑक्सीजन उससे पूर्व 3 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दे चुकी थी। पिछले महीने आके उद्घाटन किया है। एक-एक करके बोलिए। उस समय इनके जनप्रतिनिधि सो रहे थे। जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो नगर विकास मंत्री हैं, अपने घर से नहीं निकले और यहाँ के मैं इसका जवाब दूंगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, शैलेंद्र जवाब मोहन दीजिए, शर्मा जी। जवाब, 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 शैलेंद्र मोहन जवाब, शर्मा जी कहिए। बोलिए। मैं इसका जवाब दूंगा। बोलिए। तब जिस आप समय
आप सबके संज्ञान में होगा कि कोरोना में प्रबंधन में उत्तर प्रदेश के पूरे मॉडल को विश्व की संस्थाओं ने भी सराहा है। बदायूं सहित तमाम पूरे प्रदेश में कुशल प्रबंधन के साथ में कोरोना का प्रबंधन किया गया, काबिले तारीफ है। ये तो एक एक करके देखिए, एक एक करके कोरोना काल में जब हमने भोजन बांटना शुरू करा, अरे तो प्रशासन की हमारे पास ये कोला शफी भाई, जो भोजन बांट रहे हैं आप, वो हमारे को जमा अच्छा करें, हम सुनिए, एक बांटेंगे। मेरा छोटा सवाल है। आपने जब कहा कि हमारी बस खड़ी हुई है और बस हम चाहते हैं कि वो मजदूरों को छोड़े, जब बसों के नंबर देखे तो वो तो ऑटो के निकले, बाइक के निकले। आप मोदी जी की रैली के भी कल गिन लेते। मैं रैली के नहीं, आपने कोरोना को लेकर बस पहुंचाई थी मजदूरों को पहुंचाने के लिए। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, आप रोडवेज की बसों की गिनती गिन लेते। अच्छा, बसों के नंबर गिने। अब आपसे सवाल कर लिया तो बसों के नंबर गिने। वाह, अगर ऑटो के नंबर थे कि नहीं थे बताइए। हमारी भी तो गिनती। मैंने बस नहीं गिनी भाई साहब, मैंने ये बताया कि कोरोना काल में जो बसें आपने भेजी उसके नंबर आरटीओ में ऑटो के थे, बाइक के थे, ये सरकार की रिपोर्ट में। उसमें अभी वो मसला विचाराधीन है, वो नाले में विचाराधीन है, उसमें विचाराधीन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हम स्वीकारते हैं सब कुछ। ये बताइए कि 10 साल से आपका कोई नामो निशान क्यों नहीं है बदायूं में? जवाब देने दीजिए पहले। कहाँ पे नामो निशान नहीं है? कहाँ पे नामो निशान नहीं है? कोरोना पिछली साल माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे और हम लोगों ने भोजन फ्री बांटने का कार्यक्रम करा। अहमद भाई, कुछ सवाल जनता के। जी, मैं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं। अयोध्या में जो राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, अगर इनकी सरकार आई तो क्या करेंगे? जवाब दे दीजिए। अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसका क्रेडिट कोई एक पार्टी नहीं ले सकती। अच्छा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनना है और उसे एक न्यास मंच बनना रहा है। जरूरी नहीं है ये हिंदुओं का ठेका भाजपा ने ही नहीं लिया है, ये आप अपना क्रेडिट। उन पे गोली चलवाने का ठेका जरूर आपने लिया है। सीता जी भी दुखी है। उन पे गोली चलवाने का ठेका जरूर आपने लिया है। सवाल। अरे आप हमारी सरकार आएगी और भव्य मंदिर बनाएंगे। समाजवादी और बसपा वालों। अब इसके अलावा आपके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है, चारा नहीं है आपका। आप भी नहीं पाएंगे। एक एक करके देखिए, एक एक करके। हाँ, छोटा सवाल। मैं अपने समाजवादी बस वाले से एक सवाल करना चाहता हूं। जब लॉकडाउन कोरोना काल में हमारे बाबा ने घर घर जाके जो खाद्यान्न राशन बांटा, जनधन खाते 500 रुपए, उस समय सरकार कहां सो रही थी? ये क्यों नहीं निकल के आई? समाजवादी से सवाल है, समाजवादी से सवाल है। जी हाँ, मैं बताता हूं जवाब। आपके कोरोना काल में हमारे माननीय सांसद जी ने 6 ट्रक अन्य खाद्य सामग्री यहाँ पर भिजवाई है। 6 ट्रक। सुन लीजिए, बाबा की नहीं थी। ठीक है। राजीव जी, हाँ, सवाल करिए। हम लोगों ने टक्कर की सड़क बहुत टूटी हुई है। हम लोगों ने दरखास्त दी, मिली जुली आबादी है, दोनों तरह के हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन 2019 से दी, आज तक सड़क नहीं बनी। शैलेंद्र जी, सड़क नहीं बनी। सड़क क्यों नहीं बनी बताइए। विकास एक सतत प्रक्रिया है। 450 सड़कें बन चुकी हैं और 1800 सड़कें प्रावधान में है। 10 साल बाद 400 सड़कें भी बता दे। 10 साल बाद ये जवाब ठीक नहीं लगता। हाँ, सवाल। मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, ये कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। 2012 से लेकर 2017 तक कोई किसान खेत पर नहीं जा सकता था, लड़कियां विद्यालय समय से नहीं जा पहुंच पाती थी, और जो मजदूर थे, व्यापारी थे, उनकी दुकान पर ये कहते थे, साहब दुकान से कहते थे खुली हमारी और बंद तुम्हारी। हाँ, बताइए, जवाब दीजिए। समाजवादी से छोटा। जो हमारे विद्वान साथी ने जो प्रश्न उठाया है ये बिल्कुल निराधार है। व्यापारी सुरक्षित था, व्यापारी की हत्या अलीगढ़ में जैसे हो रही थी वह नहीं हुई। देखिए, एक बुजुर्ग है और मैं कोरोना का ध्यान रखते हुए उनसे सवाल करना चाहता हूँ। राजीव जी, हमारे यहाँ हत्याएं नहीं हुई। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। मायावती को कहना पड़ा मोर लगा दे हाथी पे। राजीव जी, 1 सेकंड सवाल। हाँ, कहिए, दूर से कहिए। मैं भाजपा से सवाल है, सुन लीजिए। करना चाह रहा हूँ कि 15 लाख हमारे कब आएंगे, और जो राशन बढ़ रहा है, नमक 15 लाख कब आएंगे? भाजपा से सवाल है, 15 लाख कब आएंगे नेताजी? जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जीवन और जीविका बचाने के लिए सीधे खातों में डायरेक्ट पैसा भेजना शुरू किया। 2.5 लाख रुपए से प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना शुरू किया। गंगा किनारे सबको दफना दिया,
जब भी गंगा किनारे सबों को हाँ। दफनाया गया, और सब हमेशा गंगा किनारे ही दफनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। हाँ। पिछले साल की नेताजी ने जवाब दिया है कि 15 लाख भेजना शुरू किया था। मैडम, छुपाई गई। शुरू हुआ था, क्या कोरोना काल की समाजवादी से मृत्यु सवाल है छुपाई मेरा? गई। मैडम, अरे मैडम, राजीव राज जी, 15 लाख रुपए आने शुरू हो गए थे मैडम, क्या मैडम। लोगों के पास में? भाई बीजेपी तो जवाब दे रही है। ये भाजपा के खाते में आ रहे हैं, आम जनता के खाते में एक भी रुपया नहीं। ये भाजपा केवल जुमलों की सरकार है। हाँ। जुमलेबाजी कर करके ये सरकार में आए हैं। अब असंख्यता समझ चुकी है, ये केवल जुमले फेंकते हैं और बाद में कहते हैं हमारा जुमला था ये। तो जमीनी ये इनकी वादे जुमला आपने है। किए? इनसे पूछो, जमीनी वादे इनसे आपने किए? पूछो कितना काला धन ले आए, जमीनी वादे इनसे आपने पूछो। किए? अभी इतना साल अभी हुआ। अभी 200 अभी करोड़ जनता रुपए देख रही है, जनता देख रही है कि नोट मिल रहे हैं। ये नोट किसके हैं? ये जनता के नोट हैं। बताइए शैलेंद्र जी, 1800 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी के एक एक माफिया के जब्त किए गए हैं। करके बोलिए। हाँ पूरी करिए शैलेंद्र जी, कहिए बात, कहिए पूरी कहिए। क्वेश्चन, हाँ वो कह रहे हैं कि आप है भ्रष्टाचारी। नोटों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। 200 करोड़ रुपए निकलते हैं समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाले के नाम पे। नहीं, 1800 करोड़ रुपए भाजपा का है। वो 1800 करोड़ रुपए वसूलते हैं। पीयूष जैन भाजपा का है। पीयूष जैन ने भाजपा को फंडिंग करी है। देख लो, अपने बड़े भाई से एक बात मोदी के पूछना साथ चाहता हूं। उसके भूदेव फ्लैक्स सिंह को लगे जोड़ना चाहूंगी हैं। हमारे साथ। देख लो, भूदेव सिंह। बाबा के साथ उसके फ्लैक्स लगे हैं। ठीक है। उसने भूदेव सिंह भाजपा हमारे को साथ फंडिंग आम करी आदमी है पार्टी पीयूष से जैन जुड़े ने। हुए हैं। पीयूष एक जैन सवाल। है। राजीव जी एक सवाल कुछ कहना चाहते हैं। हाँ शाजी, भूदेव जी ये शादी- बताइए कि मैं लड़ाई युवा तो हूं। बीजेपी और समाजवादी में नजर आ रही है। कहीं आप लोग स्टेज के पीछे तो नहीं रहने वाले हैं इस बार? मैडम, नहीं, जनता तय करेगी। मैडम, सुनिए सुनिए, नहीं एक कोरोना सेकंड, एक काल सेकंड। में जनता तय करेगी। हाँ ये आप लोग उत्तर स्टेज के प्रदेश की पीछे तो नहीं जनता रहने तय वाले? करेगी। हाँ 5 साल इसकी सरकार और 5 साल उसकी सरकार। हाँ यहाँ दिन में बिजली नहीं आ रही है किसानों को भराई के लिए। एक सरकारी चीनी मिल से 24 घंटे बिजली आ रही है नहीं आ रही है? बोल रहे हैं ये झूठ 24 बोल रहे घंटे हैं। बिजली आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है भूदेव भाई, आ रही है। पूछो। जनता का मना जवाब कर रही देखिए। है। आज की रिपोर्ट आपको दे दूं। 2 बजे से 4 बजे तक बिजली नहीं थी बदायूं के अंदर। तो कल फाल्ट कल रहा की बता दूं। कल 11 बजे से बिजली नहीं थी। 24 4 बजे घंटे तक। जनपद मुख्यालयों को पहले बिजली केवल सफाई आती थी, रामपुर आती थी। मोहल्लों में कॉल करके सबको बता समान दूंगा। विकास के साथ में अभी मोहल्लों में सफाई में बिजली पहले देने का काम किया है। अहमद भाई, तो भारतीय जनता राजीव पार्टी जी की कुछ कह काम रहे ने हैं। किया हाँ, है। पहले सफाई में बिजली आती थी, बस वो कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली आती थी। ये तो अरे इन्हें तो केवल एक बुराई देखने निकले हैं ये। हाँ। ऐसा नहीं था। पूरे लेकिन उत्तर आपको प्रदेश आज में आज बिजली आज आती दावा थी। करना पड़ा, वादा करना निर्वात पड़ा में। कि आप फ्री देंगे बिजली। किसने कहा फ्री देंगे बिजली? आपने ही कहा हमने आज। कहा है 300 यूनिट तक गरीब लोगों को बिजली फ्री होगी। हाँ, तो वो फ्री क्या तो होती दिक्कत- है। तो क्या दिक्कत नहीं, है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तब बांट रहे हैं फ्री। हाँ। इनसे पूछो ये क्या कर रहे हैं? तो फ्री बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? उज्ज्वला योजना में कर रहे हैं। नहीं, कहीं कुछ फ्री कर रहे बांटना हैं। चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? कायदे में तो किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं बांटना चाहिए ये फ्री। सारे दल देखिए को मानना खुद ही चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। हाँ शाजिया, भूदेव प्रदेश का भूदेव जब सिंह- समाजवादी पार्टी सत्ता में होती थी तो भूदेव सफाई सिंह महोत्सव जी में से लाइट जला सवाल है करती थी। मेरा। भूदेव सिंह जी से सवाल है मेरा। फ्री की पॉलिटिक्स तो कई जगह कर दी, लेकिन ये बताइए कि यूपी में क्या क्या फ्री देने वाले हैं आप? हम बिजली मुफ्त देंगे, 300 यूनिट किसानों को मुफ्त देंगे, बकाया बिल माफ करेंगे दिल्ली और रोजगार दिल्ली। में 10 लाख लोगों को रोजगार दिल्ली देंगे नहीं 5 मिल साल रही। 1 साल के अंदर। दिल्ली में नहीं मिल रही। 190 रुपए का बिल दिखा दूंगा आपको अभी। हाँ पिछले लेकिन महीने का अरे, बिल दिखा दूंगा दिल्ली में 190 भी रुपए आपकी का। शून्य है, दिल्ली में भी शून्य है। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? 30 साल से सरकार नहीं बना पा रहे आप। नहीं तो हम 30 साल से सरकार नहीं बना पा रहे। भाजपा के लोगों ने दिल्ली में भी शून्य है, इसलिए अभी पूछा मैंने। इनकी भी घोषणा हुई है फ्री में। हाँ इन्होंने स्कूटी घोषणा की है और घोषणा नहीं दे तमाम रहे कांग्रेस ने हम की है। दे रहे हैं। लेकिन वो नहीं, राजस्थान में नहीं पहले देंगे, दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे, पंजाब में नहीं हमने देंगे। दी, हमने अभी दी। अरे हमने हाँ, हेमंत जी कहिए। हमारी 4 जगह स्कूटी बटी। 4 जगह हमने मेंशन जिन कराया। प्रदेशों में कांग्रेस और सरकार है, हमने कितनी स्कूटी 3 बांटी बताओ आप? हम तो कहाँ प्रियंका गांधी हम गई? तो 4 जगह हम स्कूटी दे रहे हैं। हमने स्कूटी नहीं दे रहे देंगे, हैं। पंजाब में नहीं देंगे, राजस्थान में नहीं देंगे। प्रदेश- यूपी में चुनाव है तो यूपी में देंगे। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान में भूल जाते हैं। सिर्फ यूपी में देंगे क्या? मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, स्कूटी दे रहे हैं। राजस्थान भूल गए। हम तो चुनाव से पहले स्कूटी दे रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ में देके दिखाओ, पंजाब में देके भूल दिखाओ। गए। किसानों का सबसे पहला साइन कर्ज माफी का हुआ था। किसानों का लेकिन कर्ज वहाँ पर माफी गुलाबी का फॉर्म, पहला एक मिनट उत्तर प्रदेश में रुकिए 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 एक मिनट शपथ लेने के 2 धान घंटे के बाद- मसले को लेकर आपने छत्तीसगढ़ की बात की ना, किसानों के मसले को लेकर
कितना धान का कर्जा बाकी है अभी बताइए? कितनी किस्त दी सरकार ने? नहीं बताइए आप। भाग के साल फांसी लगा रहे हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। हमने 2 लाख तक का कर्ज उस टाइम कितनी किस्त दी आपने? बताइए। अगर आप दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल बताइए चैनल पर। हम बता रहे हैं। हाँ, लाइव जा रहा है, ये सब सुन रहे हैं। 2017 तक का हमने पूरा कर्ज माफ करने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री 2022 में आ गए, 2017 की बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार ही 18 में आई ठीक है। है। आपकी सरकार ही 18 में आई मेरी है। बात नहीं समझे। हाँ। 2017 तक का पूरा कर्जा माफ करने की बात घोषणा करी है। उसके बाद वो अभी भी धान खरीदी को लेकर वहाँ पर आपकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहा है। राजस्थान में भी आपकी सरकार है। सरकार बनी 10 दिन तक फाइलें मुख्यमंत्री के टेबल पर पड़ी रही। किसान पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए, उसके बाद से तो आपकी नींद खुली। आप बात कर रहे हैं आप यूपी की राजनीति की बात करते करते राजस्थान चले गए। आप बहुत बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ में आके प्रियंका गांधी के सामने शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, पूरी बात करिए। राजस्थान के प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ में जब उन्हें पता लगा कि प्रियंका गांधी राजस्थान तो जाती नहीं, लखनऊ में पड़ी हुई हैं, वो लखनऊ में आ सर गए। एक बात मैं कहूंगा, लाठियां तो आपने भी लखनऊ में मारी। नहीं मारी कि नहीं मारी? नहीं मारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अनुशासन तोड़ेगा, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुशासन सदन में दिया सर वो नौकरी मांगने आए थे सदन में अनुशासित तरीके से मांगिए, लेकिन सदन में मुख्यमंत्री का दिया गया आंदोलन आंदोलन और प्रदर्शन सर लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार होता है। राजीव राजी से सवाल है मेरा। राजीव राजी से सवाल है मेरा। राजीव राजी से सवाल है, सुन लीजिए। साल 2012 में 5 सीटें आपके पास थी, 1 बीजेपी के पास थी, ठीक है। साल 2017 में 5 सीटें बीजेपी के पास आई, जबकि 1 सीट आपके पास आई। इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सारा प्यार जनता ने बीजेपी के ऊपर उड़ेल दिया और आपका विकास भूल गई? आपका विकास भूल गई। ये जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने जुमले दिए थे, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, इन्होंने दाऊद को लाने का वायदा किया था, हम इन्होंने काले धन का वायदा किया था, इन्होंने नहीं चल सकता। हम 2014 जीते, हम 2017 जीते, हम 2019 अब जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। ये जनता इनका मुंह का मुखौटा उतर चुका है। हाँ। अब जनता इनको सबक सिखाएगी और 6 में से 6 सीटें समाजवादी जीतेगी। ठीक है, प्रचंड जवाब बहुमत जवाब से जवाब जीतेगी। जवाब शैलेंद्र जी जवाब। शाजिया शेर 1 मिनट। अहमद भाई भाजपा के मित्र हैं। हाँ अच्छा कहिए, पूरी बात कहिए। सच होंगे बेफिक्र रहिए, आप इसी मुगालते में रहिए। राजीव जी 1 मिनट। हाँ अहमद कहिए। प्रियंका जी राजस्थान नहीं जाती। पास में माइक पास में मेरे को भाजपा के मित्र मेरे भाई जो ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी राजस्थान नहीं जाती, हाँ। मुझे तो ये लगता है ये लोग प्रियंका जी को प्रधानमंत्री मानते हैं। आने वाला प्रधानमंत्री प्रियंका जी को मानते हैं। जब भी प्रियंका आप जी की किसको बात मानते हैं, करें- राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? ना आप जैसे आप तो सवाल- बता दीजिए नहीं, किसको मानते ना- हैं? ना हमारे राहुल गांधी। अरे आपसे बड़ा सीधा सवाल है, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? हम तो राहुल गांधी जी को मानते हैं। राहुल आने गांधी को वाला- मानते हैं, ठीक है। आने आप वाला बताइए प्रधानमंत्री मानते हैं। शैलेंद्र जी, और फिर जिस जनता के जगह- सवाल। अरे इनकी- सिर्फ यही मानते हैं, इनके अलावा इस देश में और कोई नहीं मानता। अरे आप हमसे ज्यादा मानते हैं। जब भी हर बात पे आप सवाल पूछते हैं नेहरू जी से, जब भी हर बात पे आप सवाल पूछते हैं राहुल जी से, और राहुल जी ने 22 दिसंबर हेमेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जनता के सवाल लेंगे। शाजिया जनता के बीच में। कोरोना काल की जो बात चल रही थी, सारे पार्टियों के लोग हैं। मैं एक बात कह दूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की महामारी की घोषणा की और उस घोषणा के बाद सबसे पहले कोई नेता आगे आई तो बहन कुमारी मायावती आई। उन्होंने अपने एमएलसी विधायकों की निधि से सबसे पहले 20-20 लाख रुपए कोरोना में दिलाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ खड़ी नजर आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे की आड़ में जो ठीक है। देश का युवा है, शाजिया जनता के बीच में। शाजिया ओवर टू यू। हो जाने दीजिए, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता ही बताएगी कि आखिर कौन जीतने वाला है। आपका सवाल बताइए। जहाँ जहाँ सरकारें बोलिए सवाल। मैम ये पूछना चाह रहे हैं, इस समय जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, राहुल गांधी इटली में क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी इटली में क्या कर रहे हैं, जनता पूछ रही है। राहुल गांधी इटली में क्या कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है। अब तो जवाब दे दीजिए। जब तो कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री मान गए। 22 दिसंबर नहीं, को जनता राहुल पूछ गांधी रही जी है। ने 22 दिसंबर ये को जनता राहुल का गांधी जी सवाल ने, है। मैं जनता के इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 22 माइक पास दिसंबर में को कर लो। राहुल गांधी जी ने जवाब सब एक सलाह दी थी प्रधानमंत्री जी को। 25 तारीख को 25 मोदी जी से भी पूछ लिया करो, 1800 करोड़ के जहाज में जाते हैं। मोदी जी से तो जहाज पूछ लिया करो। सरकारी है तो
तो मोदी जी सरकारी व्यय कर रहे हैं, मतलब विदेश में सरकारी खर्चा, विदेश को अपने शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री होते हुए सरकारी खर्चा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। लेकिन अहमद भाई गाँव हो जाता था। मैं इनसे पूछना चाहूँ, आज वो राशन पूरा क्यों मिल रहा है योगी सरकार में? ये इतने पिछले इतना घोटाला करते राशन के नाम कुछ कहने की नहीं थी। आज हमको 100% राशन मिल रहा है गरीबों को। योगी सरकार में कोई कमी नहीं, राशन मिल रही। योगी सरकार में कमी नहीं है। माननी चाहिए देश के प्रधानमंत्री। मैडम पूरा सवाल मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। एक तरफ ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ राशन फ्री देते हैं। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मांगी थी नौकरी और पकड़ा दिया घी तेल और चना। ठीक है, बताइए शैलेंद्र जी। बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल। आत्मनिर्भर भारत बनाना विश्व के बाकी देशों के मुकाबले भारत को कदम से कदम मिलाकर खड़ा करने के प्रक्रम का हिस्सा है। लेकिन जब जब देश के ऊपर कोई भी आपदा आएगी, चाहे वो स्वास्थ्य कारणों से आपदा होगी, भारतीय जनता पार्टी जीवन भी बचाने का काम करेगी और जीविका भी बचाने का काम करेगी। और उसके लिए अगर सरकार के संसाधन कम पड़ेंगे, 2017 में पटोरा की सलाह आपने 2017 का जिक्र किया। शैलेंद्र जी, इसका अहमद भाई, आपने 2017 का जिक्र किया। जनता को पता है कि कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले थे 2017 में। मैं बता तो रहा हूँ, भाजपा मुद्दा भटकाने के काम करती है। आपको तो नोटा से भी कम मिले, मैं यही बोल रहा हूँ। आपकी तैयारी क्या है? मुद्दा भटकाने का काम यही करते पूछा। हैं। आप अपनी बात कीजिए चुनाव की बात नहीं करती। आपकी तैयारी क्या है? हम तो कह रहे हैं, हम चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो विकास की बात करते हैं, जहाँ पे जनहित है। क्या हमारे पास 2014 में, क्या हमारे पास 2012 में बहुमत नहीं था? राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे। 2012 में हमारे को देश की अर्थव्यवस्था गलत होते हैं। 2017 में आपको नोटा से भी कम वोट मिले थे। हम तो 2017 जवाब दीजिए। भाजपा जिस तरह धर्म जाति अपना जवाब दीजिए। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। भाजपा पे ये भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति ठीक है, शैलेंद्र जी, राजीव जी कहिए अपनी बात। एक सेकंड अहमद भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए। मैं अपने काबिल दोस्त भाजपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर जो है सबसे नीचे है। हाँ। इसका कारण क्या है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दूसरी बात, मैं चुनौती देता हूं, दूसरी बात, ऐसी कोई इंडेक्स नीति आयोग ने चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कौन सा इंडेक्स है, कौन सी कंपनी ने किया सर्वे, बताइए। बिहार और झारखंड से भी नीचे रखा है। मैं चुनौती देता हूं, अभी गूगल करके दिखाएं। ये आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, और आपका ही नीति आयोग झारखंड और बिहार से भी नीचे उत्तर प्रदेश को ले जाता है। ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। चुनौती देता हूं कि अपनी बात के समर्थन में जो है रिपोर्ट दिखाएं। यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। राजीव जी, मैं इनको चुनौती देता हूं कि सार्वजनिक मंच पर झूठ बोलने से बाज आए। अगर इनके आरोप में ताकत है तो गूगल करके दिखाएं। मैं मंच छोड़ के सदा के लिए चला जाऊंगा। यूनिवर्सिटी पे पहुंच गए, यूनिवर्सिटी पे हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट वरना मंच छोड़ के चले जाए। हंगर झूठे समाजवादी पार्टी के लोगों को व्यवस्था की बात एक सवाल देख लीजिए, नीति आयोग ने बिहार और झारखंड से नीचे ना रखा। गूगल पे सर्च करो। ठीक है, लेकिन एक सेकंड ये आपके सामने अभी आप कर लीजिए। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री, एक सेकंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की, आपने हंगर इंडेक्स की बात की। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं और मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं डबल इंजन है। बहुत बढ़िया। हाँ। प्रधानमंत्री को इतनी सभाएं करने का उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत पड़ी? उन्हें मालूम है, उनके पास रिपोर्ट है ये कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फेल हो चुकी है। ठीक है, ये मैं समाजवादी पार्टी के बीजेपी से सवाल है कि अपने झूठ को उजागर करें। अपने प्रतिनिधि से मेरा सवाल है, बताइए क्या किया? घोटालों के अलावा कुछ किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। और अभी कानपुर में क्या हुआ? मैडम घोटाले तो अब भी हो रहे हैं आपके देश। कानपुर जी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी नहीं थी। वो कौन निकला? समाजवादी पार्टी का निकला। कानपुर में सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। बहुत बढ़िया, बताइए। कानपुर में आपके लोगों ने तोड़फोड़ की। हाँ, बताइए। बहुत एक सेकंड, जवाब ले लें फिर सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रतिनिधि से कि महंगाई की मार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
महंगाई को लेकर क्या है? महंगाई को लेकर शैलेंद्र जी आपसे सवाल है। महंगाई पहली बार हाँ। जीएसटी लागू होने के बाद में आज 74 चीजें ऐसी हैं जिन पे 0% टैक्स है और महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ हाँ। आज देश की 80% जनता के लिए मुफ्त में खाद्यान्न राशन उपलब्ध कराने का काम हाँ। डबल इंजन की सरकार कर रही है। 950 रुपए का सिलेंडर, महंगाई कंट्रोल, 100 रुपए का तेल, महंगाई कंट्रोल, 80-85 रुपए का डीजल, महंगाई कंट्रोल, 200 रुपए का कड़वा तेल, महंगाई कंट्रोल। ठीक ये है महंगाई ठीक है। कंट्रोल। तो गर्मा ये है गर्म इनका बहस चेहरा। आज बदायूं में मृदुल छिड़ी, जिसका अंत तो मुझे लगता है रात भी हो जाएगी तो भी नहीं होने बिल्कुल, वाला। और इसलिए हम कहते हैं कि रिपब्लिक भारत लगातार आपके बीच पहुंचता रहेगा, यूपी का महाभारत लेकर आपके मुद्दे जानेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बदायूं।